हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज अपना टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन रो पार्ट नंबर 2। आज अपन डिस्कस कर रहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल की कर आन जुड़े एक कार्बन रे एटम माते तो आओ देखा बिना किसी देर रे आपने सबसे पहले आप देखा है मैकेनिज्म में एक अपन लियो कार्बोनिल ग्रुप रो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अपन ने ठा है कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन आते ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड थोड़ी यूं नेगेटिव और पॉजिटिव आते, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आते। अब आन जुड़ेला कौन? अब आन जुड़ेला है पहली न्यूक्लियोफाइल। कौन जुड़ेला? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कहना कहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कहना है इलेक्ट्रॉन। कहीं है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ओ है अपन स्टेप नंबर 1। कौन है? स्टेप नंबर 1 इमे आन जुड़ेला कहीं अपन कहने न्यूक्लियोफाइल। और स्टेप थोड़ो है स्लो। कहीं हुए स्लो और स्लो होवे इन कारण ओ स्टेप है अपन रेट ऑफ रिएक्शन रो स्टेप। और यहां पर बात करूं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और अपन और स्टेप जो है अपन रेट री डिटरमाइन करे, ठीक है। अब आन देखो न्यूक्लियोफाइल की कर जोड़ी तो न्यूक्लियोफाइल आन जुड़ेला सीधो सीधो की माते कार्बन रे इन एटम रे माते। तो आन जोड़ा अपन देखो ओ कार्बन हाथे आन कौन जुड़ियो न्यूक्लियोफाइल और हाथे कौन है O माइनस। हाथे कौन है O माइनस। अटू में माइनस चार्ज हटा दूंगा मैं क्योंकि कार्बन हाथे आन न्यूक्लियोफाइल जुड़ो। अब आप बात करा स्टेप नंबर 2 री। स्टेप नंबर 2 में आन कौन जुड़ेला? स्टेप नंबर 2 में जुड़ेला हाइड्रोजन प्लस। कौन जुड़ेला बेटा? हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस आन किना से जुड़ेला? ऑक्सीजन रहते। किना से जुड़ेला? ऑक्सीजन रहते। ओ स्टेप थोड़ा कहीं है फास्ट है और नहीं यहां पर कहवा स्टेप नंबर 2। और स्टेप केड़ो तो स्लो स्टेप तो ओई अपनी रेट डिसाइड करी रिएक्शन नी रेट वया करनी कि रिएक्शन कितनी फास्ट चलेला कितनी धीरे चलेला। कौन डिसाइड करे? अपन स्लो स्टेप डिसाइड करे रेट की रिएक्शन कितनी फास्ट चले कितनी धीरे चलेला। अगला स्टेप में स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोजन प्लस का एडिशन होगा। हाइड्रोजन प्लस का जो एडिशन वाला स्टेप जो है वो अपन थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो एडिशन करावा अपन और कार्बन रे हाथे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रे हाथे OH, ठीक है। इनमें जो ओ बढ़िया नहीं इन आप क्या एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट और क्या एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, ठीक है। अब बात करा इन्हीं रिएक्टिविटी के भाई अपन जो कार्बोनिल ग्रुप है और रिएक्टिव की करे। कार्बोनिल ग्रुप जो है और रिएक्टिव की करे तो पहली बात करा इन्हीं स्टेरिक फैक्टर री। स्टेरिक फैक्टर कौन है? स्टेरिक फैक्टर में अपन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डिपेंड करे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किन माते स्टेरिक हिंड्रेंस रे माते। किन माते बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस रे माते। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कौन है? स्टेरिक हिंड्रेंस में अगर मोटा मोटा बल्कि ग्रुप आन जुड़े तो बल्कि ग्रुप आन कहीं जुड़े कहीं करेला इन कार्बन ने घेर लेवेला। अगर इन कार्बन ने घेर लियो तो न्यूक्लियोफाइल जो आन अटैक करेला वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक कार्बन है, कार्बन ने कहीं दो मोटा मोटा परमाणु और एटम लान और रख दिया तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक होना पॉसिबल नहीं है। और जे तो रेट ऑफ रिएक्शन की ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर मोटा मोटा ग्रुप लान में रख दिया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना आन पॉसिबल नहीं है। जने वास्ते तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन की ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो चलो अपन मैं लेऊं H CO और लियो मैं मिथेनल, दूसरा मैं लियो R H CO इन्हें ले ला इथेनॉल और तीसरा मैं लियो कीटोन RrCO, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यार दोनों हल्का ग्रुप है जो अपन न्यूक्लियोफाइल आसानी में अटैक कर लेना इन माते कार्बन रे माते। अटे एक भारी ग्रुप है तो थोड़ी सी मुश्किल लेवेला बट लेकिन आन अटैक कर लेना। लेकिन अटे देखो दोनों मोटा मोटा भारी ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल इन कार्बन ने अटैक करना थोड़ी सी कहीं वेला परेशानी होवेला और परेशानी होवेला तो इनी रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाला कम हो जाला। इनी रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाला कम हो जावेला। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है बेटा? इनी पचे इनी, ठीक है। आई होप आपने आप बात समझ में आई वेला, ठीक है। अब मैं बात करूं किनी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर री। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होवे कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी रे डिसाइडेड है। जैसे और कार्बन रे माथे कौन चार्ज है? कार्बन रे माथे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन रे माथे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल आन कहीं करी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी करी। तो मैं अपने आप बनाए दूं कार्बन पॉजिटिव ने कहीं जरूरत है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरूरत आन पूरी कौन करी? वह पूरी करी न्यूक्लियोफाइल। कौन पूरी करी बेटा? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं कहीं गए इलेक्ट्रोफिलिसिटी। कहीं गए बेटा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 19 कहीं गए इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो अटापण जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है आ इलेक्ट्रोफिलिसिटी है आ किने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे किने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किने है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रे अगर मैं एडा ग्रुप लगाए दूं जो कार्बन ने कनु कई करे इलेक्ट्रॉन खींचता रहे अगर कार्बन ने काटू कोनु इलेक्ट्रॉन खींचता रही तो कार्बन ने माथे चार्ज कई रही बढ़तो रही अगर कार्बन ने माथे वो पॉजिटिव चार्ज बढ़तो रही तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आन अटैक करीन कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ने काय कर दी कम कर दी तो अपन एडा ग्रुप चाहिए जो कार्बन ने इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आन माथे अटैक कर सके तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन है -m है -i है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में +m है और +i है अभी तो आप लिखो फिर आगे देखो बेटा अब आप बात करा हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO3 की जुड़े हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में वास्ते मैं ले लियो पास कार्बोनिल ग्रुप ओ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हल्लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है की टूटेला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेवेला किन कनु कार्बन ने कनु जो इलेक्ट्रॉन खींचेला इनका ना जावेला नेगेटिव इनका ना जावेला पॉजिटिव अब आन अटैक कौन करेला HCN की टूटेला Cn माइनस और H प्लस में और प्लस वाला चार्ज किन जावेला OH कने और Cn माइनस किन जावेला अटैक तो कहीं बनेला अटैक बनेला Cn O माइनस पहले तो बनेला टेट्राहेड्रल पहली का बनेला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का बनेला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और पछे बनेला H प्लस आन जुड़ जावेला इन मात O माइनस माते ठीक है H प्लस आन जुड़ जावेला इन O माइनस माते तो कहीं बन जावेला OH Cn इनो नाम है साइनोहाइड्रीन कई नाम है बेटा साइनोहाइड्रीन ठीक है अब अगली रिएक्शन है अपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की जुड़ेला तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है NaHSO3 तो HSO3 माइनस और सोडियम प्लस टूटेला ले लियो मैं बड़ा काई कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हेलो इलेक्ट्रोनेगेटिव की टूटेला माइनस में और टूटेला प्लस में हाथे कोण आन जुड़ेला SO3 H और सोडियम प्लस और HSO3 माइनस जुड़ेला HSO3 माइनस के ना जुड़ेला कार्बन रे पॉजिटिव रहते हैं O माइनस आते हैं कौन जुड़ेला सोडियम प्लस तो मैं जोड़ू और कार्बन रे हाथे आन जुड़गो SO3H और ऑक्सीजन रे हाथे आन जुड़गो सोडियम ऑक्सीजन माइनस और सोडियम प्लस अब अटे हाल कंपाउंड पूरो कोन बणियो अब अटे कई होवेला प्रोटॉन नो ट्रांसफर ओ SO3 कई करेला अटनु हाइड्रोजन प्लस भेजेला हाइड्रोजन प्लस भेजेला ओ हाइड्रोजन प्लस जान के नाते अटैक करेला इन O माइनस के माते और सोडियम प्लस आन के माते अटैक कर देला पाछो इन SO3 माइनस माते अटू कई बन जावेला CO SO3Na और अटे बन जावेला OH कई बन जावेला OH ओ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रो कंपाउंड जब वो कार्बन ग्रुप रे हाथे अभिक्रिया करे ठीक है और देखो आप आगे ज्यादा बचे अगली लिप्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने करने हैं गिगनार्ड रिएजेंट और एडिशन ऑफ अल्कोहल गिगनार्ड रिएजेंट की तरह जुड़ेला तो देखो और मैं ले लियो पाछो कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की टूटेला ऑक्सीजन माइनस और अटैक कार्बन पॉजिटिव में और गिगनार्ड रिएजेंट RMgX एक अकेलो एडो रिएजेंट है गिगनार्ड में जिका में एल्किल ग्रुप वो टूटेला नेगेटिव में ठीक है बाकी हैंगा में एल्किल ग्रुप की टूटे पॉजिटिव रूप में लेकिन गिगनार्ड में की टूटे नेगेटिव रूप में तो और टूट को मारो R माइनस और Mgx पॉजिटिव R माइनस का जान जुड़ेला इन कार्बन ने माथे O माइनस का मिलेला Mgx तो देखा ओ कार्बन और ऑक्सीजन माइनस रहता है Mgx पॉजिटिव और इन निचान कौन जुड़ गो R ठीक है कौन जुड़ गो R अब अटे का वेला हाइड्रोलाइसिस का वेला बेटा हाइड्रोलाइसिस में H प्लस और OH माइनस हाइड्रोलाइसिस में कौन H प्लस और OH माइनस आन जुड़ेला इन माते तो आओ देखा अट वेला हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस में कौन आन जुड़ेला H प्लस और OH माइनस अब अपन ठाई जे H प्लस तो कटा आन जुड़ेला O माइनस रे कने और OH माइनस कटा आन जुड़ेला इन Mgx रे माते तो कई बढ़ जावेला अटू ओ कार्बन रे कने R
अटे OH और हाथे का निकल जावेला MgX और हाथे OH क्या निकल जावे MgX और OH। ओ का बनगो अपन अल्कोहल क्या बनगो अल्कोहल। अब बात करें एडिशन ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल जुड़ेला तो किकर जुड़ेला, तो आओ देखा अट जिन वास्ते मैं ले लियो अटे कीटोन ग्रुप ले लियो मैं RRCO और हाथे ले लियो मैं अल्कोहल लियो R-OH और ये बेटा R-OH अटू मैं एक R हटा दूं एक बार में, कार्बोनिल ग्रुप ले लूं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में अटे एक R रख दूं और अटे एक हाइड्रोजन रख दूं, ठीक है। तो अटे की टूटेला O- और वो कार्बन प्लस और अटे टूटेला अल्कोहल ग्रुप टूटेला OR- और H+ में, ठीक है बेटा OR- और H+ में, ठीक है। तो OR- और H+ में OR- के नाथ जुड़ेला इन कार्बन के आते, हाइड्रोजन प्लस के नाथ जुड़ेला इन ऑक्सीजन के माते। तो आओ जोड़न देखा तो अटे R और CH और देख लो R और CH इन कार्बन रहता कौन जुड़ियो, कार्बन रहता जुड़ियो OR- और अटे इन कार्बन रहता कौन जुड़ियो OH, ऑक्सीजन रहता कौन जुड़ियो H+, तो अटे OH इनो नाम है हेमी एसीटल, इनो नाम क्या है बेटा हेमी एसीटल, क्या नाम है हेमी एसीटल। अटे बड़े आन जुड़ेला कौन R-OH, कौन जुड़ेला R-OH, बड़े ऑकी का टूटेला OR- और H+ में, ये टूटेला OR- और H+ में, OR- आन की कड़ा जुड़ेला इन ऑक्सीजन में आते और अटे H+ निकल जावेला बाहर। तो आओ देखा और निकल गो टू RCH अटे है OR- अटे भी हो जाएगा कहीं अपन OR- इनो नाम है एसीटल, कोई नाम है बेटा एसीटल, इनो नाम गई हो हेमी एसीटल, इनो नाम है एसीटल, हेमी एसीटल एसीटल। और तो लिखो और आप आगे देखा। अब आप देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कीटोन की जुड़ा है, कीटोन का है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और लियो मैं इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या लियो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है अगर एडजेसेंट कार्बन के पास दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहां से दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ पानी के रूप में निकल जाएंगे और यहां से क्या बन जाएगा R ये कार्बन ऑक्सीजन यहां पर भी CH2 और यहां पर भी CH2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, क्या नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। अभी अपन बात करी थी हेमी एसीटल और अभी आ गया कीटल, ठीक है, इनका नया दोस्त हेमी एसीटल और कीटल। अब बात करते हैं अमोनिया कैसे जुड़ती है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कैसे जुड़ते हैं। तो ये रहा मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, क्या निकलेगा यहां से पानी निकलेगा और ये कैसे बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड N और Z। अब यहाँ पे Z क्या है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के रूप में निकलेगा। अब यहाँ पे Z क्या है, Z के रूप में एनसीईआरटी में एक बड़ी सी टेबल दे रखी है, वो है अमोनिया के डेरिवेटिव, वो आपके कैसे जुड़ते हैं। तो मैं आप इतना नोट कीजिए फिर मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कैसे जुड़ते हैं। हम बात करते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स की। अगर अमोनिया का डेरिवेटिव हाइड्रोजन होगा तो उस रिएजेंट का नाम क्या होगा, उस रिएजेंट का नाम होगा अमोनिया। और अमोनिया से वापस वही वाटर निकलेगा, इधर से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड NH और इसी C डबल बॉन्ड NH का नाम क्या है इमीन, क्या नाम है बेटा इमीन। और अगला है अगर मैं जोड़ता हूं किसको एल्किल ग्रुप को, किसको जोड़ता हूं बेटा एल्किल ग्रुप को, Z ले रहा हूं मैं सारे, यही पहले Z हमने क्या लिया था हाइड्रोजन, उसके बाद अब मैं Z क्या ले रहा हूं एल्किल ग्रुप। अगर मैं Z एल्किल ग्रुप ले रहा हूं तो वहां से क्या रिएजेंट का नाम क्या बनेगा अमाइन, क्या बनेगा अमाइन, और अमाइन से क्या निकलेगा फिर C डबल बॉन्ड NR, क्या निकलेगा बेटा C डबल बॉन्ड NR। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड NH है तो उसका नाम है इमीन, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड NR है तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और इसी का एक और नाम है सिर्फ बेस, क्या नाम बेटा सिर्फ बेस। अगला मैं लेता हूं Z को मैं लेता हूं हाइड्रोक्साइड, क्या लेता हूं बेटा हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने Z को हाइड्रोक्साइड लिया तो उसका रिएजेंट का नाम क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहां से क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीन, क्या नाम है बेटा ऑक्सीन।
अगला मैं रिएजेंट लेता हूं अमाइन को, खुद को, NH2 को। अगर NH2 को लेता हूं तो N के साथ में और क्या आ जाएगा, NH2। उस रिएजेंट का नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोजीन। क्या नाम बन जाएगा रिएजेंट का, हाइड्रोजीन। वहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा भाई पानी निकलेगा, इधर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उधर से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N साथ में NH2। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोन। क्या नाम बेटा, हाइड्रोजोन। अब इतने ये चार देखिए, फिर आगे वाले अगले डेरिवेटिव में है हमारे पास NH के साथ है बेंजीन रिंग। अब NH के साथ बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर मैं ZA लेता हूं तो यहां से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और इधर कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर से H2 बनेगा क्या पे, कार्बन डबल बॉन्ड N साथ में NH और साथ में फिनाइल रिंग। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम है, फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर मैं लेता हूं NH, पीएच के सामने 2 पे और 4 पे नाइट्रो, तो इसका नाम क्या है रिएजेंट का, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या नाम बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। वापस बोलो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। बनेगा क्या यहां से, कार्बन डबल बॉन्ड N NH और ये यहाँ पे आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। बना क्या यहां से, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर मैं लेता हूं फिनाइल हाइड्रोजीन, क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन साथ में 2,4 डाइनाइट्रो। लास्ट है सेमी कार्बेजाइड। इस सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला 3 से 4 बार पूछा है आपने बोर्ड एग्जाम में। कितने, बोर्ड एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड NH साथ में CO साथ में NH2। वापस सिंगल बॉन्ड NH साथ में CO साथ में NH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम बेटा, सेमी कार्बेजाइड। यहां से क्या रिएक्शन होगी, कार्बन डबल बॉन्ड N NH CO NH2। क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां से इससे, यहां से ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो पानी तो निकल गया, बचा क्या पीछे, कार्बन डबल बॉन्ड N NH CO NH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी कार्बेजोन। क्या नाम है, सेमी कार्बेजोन। अब इतना देखिए, फिर आगे अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है किसमें, अल्कोहल में, और इसी रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। जब हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन होता है तो उनकी दो रिएक्शन है, कौन कौन सी, पहली रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरी रिडक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और अल्कोहल के अंदर जब रिडक्शन होता है तो हमें 3 रिएजेंट लेने पड़ते हैं। सबसे पहले है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। क्या नाम है बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। और तीसरा है हाइड्रोजन के साथ में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं। तो आओ दोनों की मैकेनिज्म देखते हैं। जो LaH और SbH है, ये दोनों क्या रिलीज करेंगे, H- आयन। कौन सा आयन, H- आयन, क्योंकि नाम ही क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H- को बोलते क्या है, हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों रिलीज क्या करेंगे, हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन अटैक कैसे करेगा, ये देखो, CO के साथ में H-, कैसे टूटेगा, ये ऑक्सीजन की पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, H- आगे किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, यहां पे आगे जुड़ गया H, यहां पे O-, फिर आगे कौन आएगा, H+, आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH और OH, ये बन गया हमारा अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। अब मैं बात करता हूं H2 NiPT और PD की से, तो ये कैसे जुड़ेंगे, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ आएगा कौन, H2 के साथ में ये कैटलिस्ट कैसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। यहां से क्या बन जाएगा, सीधा सीधा CH और OH। इसका नाम भी क्या है, अल्कोहल। इन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। यहाँ पे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कौन जुड़ेगी, हाइड्राइड आयन फिर हाइड्रोनियम आयन, पहले हाइड्राइड फिर हाइड्रोनियम। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन कैसे करेंगे, तो मैं पहले रिएक्शन लेता हूं, मैं कौन सी, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी लेता हूं बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिडक्शन है, क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर। अब क्लीमेंसन के अंदर क्या लेना पड़ता है मेरे को, क्लीमेंसन के अंदर मैं लेता हूं कार्बोनिल ग्रुप CO, साथ में लेता हूं जिंक अमलगम, जिंक Hg, और उसके साथ में कंसंट्रेट HCl। क्या लेता हूं, जिंक Hg और साथ में कंसंट्रेट HCl। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन, और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन और साथ में पानी। वापस रिएजेंट बोलो, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब जिंक के साथ है मरकरी और साथ में कंसंट्रेट HCl, जिंक अमलगम और साथ में कंसंट्रेट HCl। अब बात करते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन की। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में सबसे पहले ये ऑक्सीजन के साथ में यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा पानी के रूप में, किसका रिमूवल होगा,
पानी का। यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा क्या, सी डबल बॉन्ड एन NH2, सी डबल बॉन्ड एन NH2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। उसके बाद में मैंने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लिया बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। वो इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां से क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, साथ में क्या निकालेगा, नाइट्रोजन गैस, और साथ में पानी निकल जाएगा। ठीक है, साथ में क्या क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, साथ में नाइट्रोजन गैस और साथ में पानी निकल जाएगा। ठीक है, रिएजेंट बोलो इसका NH2 हाइड्रोजन, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल। वापस रिएजेंट याद करते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन का जिंक, मरकरी और कंसंट्रेट HCl। जिंक मरकरी को साथ में क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं बेटा, जिंक अमलगम। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में हमने लिया हाइड्रोजन NH2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में लिया हमने इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे। हाँ बच्चों, अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बनेगा, सीधा सीधा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये हुआ है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होते हैं SOA। SOA का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 H+, K2Cr2 O7H+, जोन्स रिएजेंट, वो वाले सारे। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो दो बार तो भी एसिड बनेगा, कौन सा वाला, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट की। अब हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट टेस्ट दिया है। पहला टेस्ट है टोलन टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट। टोलन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोलन टेस्ट होता है मेरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3 और साथ में NH4OH। क्या है, AgNO3 और साथ में NH4OH। इसी को बोलते हैं हम क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसमें होता क्या है, एल्डिहाइड का तो पहले तो होता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, पहले ऑक्सीडेशन, वो किसमें जाता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में। फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वापस जाता है बेसिक मीडियम में, तो यहां से आयन निकलता है, कौन सा, RCOO-। इस आयन का नाम क्या है, इस आयन का नाम है कार्ब ऑक्सिलेट आयन। क्या नाम है, कार्ब ऑक्सिलेट आयन। अब जो हमारा सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर किस फॉर्मेट में रहता है, AgNH3 होल ट्वाइस, और उस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अमोनिया हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। अमोनिया अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ सिल्वर किस फॉर्मेट में है, Ag+ के फॉर्मेट में। अब इस सिल्वर का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन, और अगर सिल्वर का रिडक्शन होगा सिल्वर किस में जाएगा, Ag0 में। और यहां से जो पीपीटी बनती है वो पीपीटी बनती है सिल्वर व्हाइट पीपीटी। कौन सी पीपीटी बेटा, सिल्वर व्हाइट पीपीटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम बात, टोलन टेस्ट है वो कौन कौन देता है, टोलन टेस्ट देते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन कौन देते हैं, एलिफेटिक RCH वाले और एरोमेटिक AR वाले, मतलब जो बेंजीन वाले, वो वाले एल्डिहाइड जो है वो टोलन टेस्ट देते हैं। कौन कौन से, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब बात कर लेते हैं फेलिंग टेस्ट की। फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन देते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब फेलिंग में दो सॉल्यूशन है हमारे पास, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A में वो जो सॉल्यूशन आता है वो आया हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग B में आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। नाम क्या है इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रोचेल सॉल्ट। अब साथ में RCHO जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें जाता है, RCOOH में। फिर ये बेसिक मीडियम से किसमें जाता है, RCO- में। तो और कॉपर का क्या होता है, कॉपर +2 से यहाँ पे किसमें जाता है, Cu2O। अब Cu2O में चला गया तो यहाँ पे कॉपर किसमें पहुंच गया, कॉपर +1 में। अब +1 में पहुंच गया, इसकी पीपीटी बनती है। इस पीपीटी का नाम है रेडिस ब्राउन पीपीटी। क्या नाम है, रेडिस ब्राउन पीपीटी। तो वापस बता देता हूं, टोलन टेस्ट कौन लेता है, सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। टोलन टेस्ट में होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें सिल्वर किसमें फॉर्मेट में रहता है, AgNH3 होल ट्वाइस। सिल्वर रहता है +1 में, सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है सिल्वर 0 में। साथ में आज जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का पहले ऑक्सीडेशन होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर वो बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक आयन में। टोलन टेस्ट हमारा देता कौन कौन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड।
अब बात कर लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन में दो सब टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए में हमारा होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं रोचेल सॉल्ट। उसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले एल्डिहाइड जाएगा ऑक्सीडेशन से, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद वो जाएगा बेसिक मीडियम में, क्या बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। Cu कॉपर +2 से कॉपर +1 में जाएगा और कौन सी पीपीटी बनाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी। इधर कौन सी पीपीटी थी, सिल्वर व्हाइट पीपीटी, ठीक है। ये वाला कौन सा टेस्ट कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर मेरे को बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश करना है तो मैं कौन सा टेस्ट लूंगा यहाँ पे, फेलिंग वाला, क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग देता नहीं है लेकिन इथेनॉल फेलिंग दे देगा। और अगर अलग ले रहा है तो मैं यहाँ पे कौन सा टेस्ट लूंगा, टोलेंट टेस्ट। अब इतना देखिए आप, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, अगर आयोडीन यूज करूं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, क्लोरीन यूज करूं तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। बनेगा कैसे, ध्यान सुनो, ये देगा कौन, ये वाला टेस्ट देता सिर्फ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के साथ में एसिड एल्डिहाइड, ऐसे वाले एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एक CH3 ग्रुप होता है जो अल्फा कार्बन की तरह काम करता है। ये मेरा कीटोन ग्रुप, इसका ये रहा अल्फा कार्बन। टेस्ट मैं करवा रहा हूं यहाँ पे I2+ NaOH के साथ में, किसके साथ, I2+ NaOH। अब I2+ NaOH को आपस में जोड़ लो, ये क्या बन जाएगा, NaOI बन जाएगा। सबसे पहले आगे I2 रिएक्शन करेगा कैसे, तो ध्यान सुनो, तो RCOCH3, ठीक है, और यहां पे मैं I2 का करा रहा हूं I, यहां से 3 हाइड्रोजन कौन लेके चला जाएगा, ये लेके चला जाएगा, यहां पे आके क्या जुड़ जाएगा, RCOCI3, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आएगा, NaOH, तो NaOH आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ONa इसको मिल जाएगा और H इसको मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा RCONa और साथ में CHI3, क्या बन जाएगा, CHI3। इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या नाम है, आयोडोफॉर्म। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म करके बता दी मैंने। एक क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में और है, तो ये रहा मेरा कीटोन ग्रुप, ये रहा CH3। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पे मैं Cl2 ले लेता हूं, Cl2NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, NaOCl, ये बनाओ, तो ये बनेगा यहां से 3 हाइड्रोजन और 3 Cl, तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बना दूं मैं, तो CH3 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, नीचे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, तीनों के तीनों Cl3, ठीक है। ये तो हुआ 3 हाइड्रोजन, ये जैसे यहाँ पे हुआ 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन लेके निकल लिए, बचा के बचेगा 3 CCl3। अब आएगा कौन, NaOH, NaOH आएगा तो ये कैसे टूटेगा, ONa और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, यहाँ पे नीचे COONa और साथ में क्या बन जाएगा, CHCl3। इस CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बाकी नेम रिएक्शन तो है ही इंपोर्टेंट, नेम रिएक्शन में जैसे राइमर-डिमान है, वो अल्कोहल वाली रिएक्शन है, रोजरमुंड है, वो तो इंपोर्टेंट है, ये एल्डोल है, कैनिजरो। लेकिन ये जो टेस्ट है वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन कौन देता है, मिथाइल कीटोन या फिर ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास CH3 ग्रुप होता है एक अल्फा कार्बन के रूप में। कैसे टूटेगा वो भी मैंने आपको बता दिया पहले, ये तीनों हेलोजन आके जुड़ जाएंगे, फिर NaOH या फिर KOH ले लो तो OK या फिर ONa यहाँ पे और H यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म निकलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जहां मैं करूंगा एल्डोल, कैनिजरो और कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन या बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।